नमस्कार दोस्तों, अनवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा है तो हमारे पहले के वीडियोस में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आज हम उसके प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। जो गुलाम वंश हुए, जो गुलाम वंश के सुल्तान हुए, उन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। उसके बाद आया खिलजी वंश, वो 1290 से 1320 तक उसने शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है। और उसके बाद आया हमारा लोधी वंश। लोधी वंश के शासक 1451 से 1526 तक इन्होंने शासन किया। इसमें सबसे ज्यादा जो दीर्घकालिक शासन है वह तुगलक वंश का शासन रहा है। तुगलक वंश मैंने पहले भी बताया 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। जो सल्तनत काल थे उसके अधिकांश जो अमीर थे, और जो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान वर्ग थे, वो लोग ज्यादातर तुर्क थे। ठीक है। और उसमें सुल्तान जो था वह केंद्रीय शासन का प्रधान था, मतलब सुल्तान उनका हेड होता था। इस तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर जो नियुक्त व्यक्तियों को जो संख्या है वो अमीरों की ही ज्यादा संख्या थी। जितने भी खास खास प्रभावशाली पद थे उनमें अमीरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और इन अमीरों का प्रभाव सबसे अधिक कब दिखता था? जबकि सुल्तान बहुत ही ज्यादा योग्य न हो, निर्बल हो या अल्पवयस्क हो। ठीक, तभी ऐसे समय में ही ये जो अमीर होते थे उनको उस पर हावी रहते थे। प्रशासनिक विभाग कुछ प्रशासनिक विभाग कुछ सुल्तानों ने प्रारंभ किया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सुल्तान ने कौन कौन से प्रशासनिक विभाग प्रारंभ किए। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग जो कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। दीवाने रियासत यानी कि बाजार नियंत्रण विभाग, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया। दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद विभाग और उनकी जो कार्य विधियां हैं इनको देख लेते हैं। एक था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? यह सेना से संबंधित विभाग था। फिर था दीवाने रिसालत, ये क्या था? धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंशा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत, वित्तीय मामलात से संबंधित था, वित्तीय मामलात से। दीवाने वजारत, ठीक है। देखिए विजारत क्या था? विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में एक मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हीं को विजारत कहा जाता था। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। फारस में ऐसा होता था। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद ऐसा पहला वजीर हुआ जिसने शासन व्यवस्था को चलाने में निपुणता हासिल की थी। राज्य का प्रधानमंत्री जो था उसको वजीर कहा जाता था। और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग यानी कि सारे पैसे और इन सब की देखरेख वजीर ही करता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल में जो था मुस्लिम भारतीय विजारत का यह स्वर्ण काल था, तुगलक काल। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद जो था उस अपने चरमोत्कर्ष पर था। दसपल्लव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सलार और 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। और फिरोज तुगलक जो था उसने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर इसका निर्धारण किया था। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। कौन से? खराज, जजिया, खुम्स, जकात। ये 4 कर फिरोज तुगलक ने लगाए थे। 4 कर, खराज, जजिया, खुम्स, जकात।
खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और 1/5 भाग ही सैनिकों में बांटा। क्योंकि ये थोड़े निरंकुश टाइप के शासक थे तो इनका चेंज दिखता है। सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। मतलब ग्राम का अपना शासन होता था और वहां पे जो पैतृक अधिकार होते थे उनकी व्यवस्था होती थी। ग्राम स्तर पर चौधरी जो थे वह भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सल्तनत काल में दो तरह की मुद्राएं चलती थी, जीतल और टंका। इल्तुतमिश ऐसा पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे के जीतल को प्रचलित किया। किसने? इल्तुतमिश ने। टंका और जीतल का अनुपात 1:48 का था। टंका और जीतल का अनुपात टंका और जीतल का अनुपात 1:48, ठीक है, 1 के रेशियो में 48 का था। अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था, और बगदाद के अंतिम खलीफा कौन थे? अल मुस्तसीम। 1242 से 58 तक यह खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून था, जबकि जवाबियत राज्य कानून से संबंधित था। तो ये कुछ दिल्ली प्रशासन के इम्पोर्टेंट की फैक्टर थे। इसमें से बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे, तो मैंने आंसर बताया आपको, तुर्क। दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था, तो रक्षा विभाग। और सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने की। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझको कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि सल्तनत काल के सिक्के टंका जीतल किन धातुओं के बने होते थे। ठीक है, टंका और जीतल किन धातुओं के बने होते थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हम कल पढ़ेंगे, कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में कला और साहित्य, कला और स्थापत्य के बारे में, ठीक है, और साथ ही साहित्य के बारे में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।